काम चलाने के लिए या तो हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं या संविदा के आधार पर लोगों से काम ले रहे हैं। उसमें कोई प्रशासनिक स्तर पर परेशानी नहीं हो रही है। जहां तक सवाल है आपका, ये आपकी भावना है कि उम्र सीमा बढ़ा दी जाए, ये संभव नहीं होगा, इसलिए कि हमारे सरकार की प्राथमिकता ये है कि जो सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागों में पद रिक्त पड़े हुए हैं, वहां हम नए लोगों को अवसर देंगे। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में जो दिया संतुष्ट हो जाइए। मैं संतुष्ट होना ही है महोदय। मैं इतना ही कह रहा था कि आप आउटसोर्सिंग कंपनियों के जो हाल उसके तहत जो रखा जाता है, नियुक्ति किया जाता है, 9,000 मिलता है महोदय। वेतन कितना ले रहा है भगवान जाने, लेकिन उनका खाता में जाता है। एक बार जांच महोदय, माननीय मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जिन लोगों के अनुबंध पर रखा जाता है, उसका केवल मात्र 9,000 रुपये वेतन मिलता है। कैसे उसमें, और उसे हमको लगता है कि 30,000 रुपये उसका हमको लगता है कि वेतन मिल रहा है, लेकिन भुगतान होता है मात्र 9,000। मैंने इतना ही कहा महोदय कि तब तक हम नहीं कहते कि नौकरी बहाली आप नहीं निकालिए, नियुक्तियां नहीं निकालिए, आप बहाली कीजिए, लेकिन जब तक बहाली नहीं करते महोदय, तब तक मैंने कहा कि अगर हो सके तो एकदम ने हमारा बात को मान ही लीजिए आप। मैं तो मानने का प्रयास करा रहा हूं माननीय मंत्री महोदय कि आप कम से कम 62 तब तक बहाली कीजिए, और खुशी होगी हम लोग। महोदय मैं उत्तर कर देता हूं, महोदय मैं संतुष्ट कर देता हूं। माननीय सदस्य, अब उनकी चिंता ये है कि जो आउटसोर्सिंग पर या संविदा के आधार पर लोग रखे जाते हैं, उन्हें वास्तविक मानदेय का भुगतान नहीं करके कम भुगतान किया जाता है। महोदय, ये सरकार के संज्ञान में भी है। हम सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है, एक एजेंसी जो आउटसोर्स उपलब्ध कराता है वो अपना कमीशन भी कुछ काटता होगा, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं हो सकता है कि 30,000 अगर उसका वेतनमान या मानदेय निर्धारित किया गया है और उसके स्थान पर उसे 9,000 10,000 दिया जाए। सरकार के संज्ञान में ये बात है, हम लोग इसको गंभीरता से देखेंगे और ये तय करेंगे कि जो निर्धारण हुआ है एजेंसी उसका 70-80% या अगर तो जो भी कमीशन काटना है 4-5% काटे, बाकी शेष राशि जो आउटसोर्स करने वाले कर्मचारी हैं उनको वो मिले। इतना ही नहीं, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी, जब मैं आपके इस प्रश्न की तैयारी कर रहा था उत्तर के लिए, तो हमारी सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो आउटसोर्सिंग होगा वो झारखंड राज्य का स्थानीय होगा और आरक्षण नीति भी फॉलो किया जाएगा। इसे भी सरकार गंभीरता से देख रही है। मैं समझता हूँ अब आप माननीय बहुत अच्छा उत्तर माननीय मंत्री जी, मैं धन्यवाद मैं दूंगा। लेकिन महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी अनुबंध कर्मी जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा रखा जाता है, कितना उसका मानदेय मिलता है, कितना भुगतान माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ, और फिर तब पता लगाऊं कि कितना इसमें काट ले रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो आपका प्रश्न का सारा उत्तर दे ही दिए। नहीं, हमारा ये चीज महोदय मैं जानना चाह रहा था, माननीय सदस्य, आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो अनुबंध कर्मी पर रखा जाता है महोदय, प्रश्न में ये नहीं था, इस बात की जानकारी आपने नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि जो जानकारी अभी आप मांग रहे हैं, हम सूचना एकत्रित करके उसकी सूची हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हो गया, ठीक।